यूं तो कई सड़कों और कई अनजान राहों पे चला हूं मैं, और सच तो यह है कि उन्हीं यादों, तजुर्बों और एहसासों से बना हूं मैं। पर यह सफर कुछ अलग है और मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस सफर में मां तो नहीं, पर मां जैसी ही गंगा मेरे साथ है। आज तक सिर्फ लोगों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि गंगा हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी है, गंगा हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी है, गंगा हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन नदी है। पर असल में क्या है महत्व गंगा का हमारे जीवन में? क्यों हर हिंदुस्तानी के जीवन के किसी न किसी पहलू को आखिरकार छू ही लेती है गंगा? तो बस गंगा को और करीब से समझने और करीब से जानने के लिए मैं निकल पड़ा हूं अपने सफर पर। गंगोत्री से साफ, शुद्ध, स्वच्छ गंगा जल। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का सफर मैं तय करूंगा। बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी और यादें भी बनेंगी। अगर गंगा की खूबसूरती को मैं सराहूंगा तो यह भी जानूंगा कि क्यों हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी का जितना सम्मान किया जाता है, क्यों उसका अपमान उससे भी कहीं ज्यादा किया जाता है। क्यों वो गंगा जो सदियों से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को अपने प्यार और दुलार से सींचती आई है, क्यों आज उसका जीवन खुद संकट में है। क्यों भारत के हर कण कण में बसती है गंगा और क्यों हर भारतीय के रग रग में है गंगा। इस एपिसोड में उत्तर काशी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वामी मुझे बताएंगे इस मंदिर की महत्वता। मिलूंगा तरह तरह के दिलचस्प लोगों से, करूंगा रॉक क्लाइंबिंग, पर क्या मैं समिट तक पहुंच पाऊंगा? देखूंगा गंगा की वादियों में बसाए खूबसूरत बागान जहां अखरोट उगते हैं। होंगे गंगोत्री टेंपल या गंगा मंदिर के दर्शन, जहां कहा जाता है कि गंगा सीधे स्वर्ग से उतरी थी। और फाइनली मैं पहुंचूंगा द सोर्स ऑफ द माइटी गंगा, गौमुख ग्लेशियर। चलिए अपने सफर पर सवार होने से पहले मैं आपको गंगा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि गंगा शुरू होती है उत्तराखंड के पर्वतों में बसे गौमुख ग्लेशियर से और खत्म होती है बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर में। गंगा की कुल लंबाई, टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, जिसमें से 1000 किलोमीटर का अंश सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। गंगा वैसे तो 11 प्रांतों में बहती है, पर इसकी मुख्य धारा 5 प्रांतों में है। और मेरा यह रोमांचक सफर शुरू होता है मेरे पहले पड़ाव से, जो कि गंगोत्री से पहले पड़ता है और जिसका नाम है उत्तर काशी, यानी काशी ऑफ द नॉर्थ। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितभामुभागम नारायण प्रियमदंग मदपहारम वाराणसी पुरपतिम। मैं अपनी गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं उत्तर काशी के सबसे प्राचीन और सबसे धार्मिक मंदिर श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन से। वाराणसी दो है, एक पूर्व वाराणसी, एक उत्तर वाराणसी। ये वाराणसी कैसे कहलाई जाती है? वर्णाच असी वाराणसी, संधि विच्छेद है उसका। वर्णा और असी ये क्या है?
ये दो नदियाँ, एक वरुणा है और एक काशी है, और इन दोनों का संगम गंगा में, भागीरथी में। इसलिए आरती में आता है, काशी में विश्वनाथ विराजे। किस काशी में विश्वनाथ विराजते हैं? उस काशी में, जिस काशी में अस्सी और वरुणा नदी हो और इन दोनों का संगम गंगा भागीरथी में हो, उसके केंद्र में जो स्वयं उद्भव हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, वही विश्वनाथ है, वही स्वयंभू है, वही ज्योतिर्लिंग है। तो ये विशेषता ये ज्योतिर्लिंग में है। सुना मैंने, लोग जब अपनी चार धाम की यात्रा शुरू करते हैं वो पहले इसी मंदिर में आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। चार धाम के केंद्र बिंदु में है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके केंद्र में यहीं से संचालन होता है। कैसे? क्योंकि ये विश्व के नाथ है। क्या बात है। चलिए तो इनका आशीर्वाद देता हूँ और मैं निकलता हूँ अपने सफर पर। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद बिल्कुल। आज अगर उत्तरकाशी एक तरफ एक धार्मिक स्थल है तो दूसरी तरफ एक पॉपुलर हिल स्टेशन भी है और मुझ जैसे एडवेंचर लवर्स के लिए एक ट्रैकिंग बेस भी है। अब ट्रैकिंग की बात छेड़ ही दी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उत्तरकाशी में हूं और यहां के फेमस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ना जाऊं। अक्सर कुछ लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि जब वो किसी ट्रैक पर जाते हैं तो वो कोई तैयारी नहीं करते, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन मैं उन बेवकूफ़ों में से नहीं हूँ। मैं गौमुख जा रहा हूँ, गंगोत्री के ऊपर गौमुख 18 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं फेमस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की रॉक क्लाइंबिंग साइट पर जाऊँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ ताकि बाद में मुझे तकलीफ ना हो। तो आइए थोड़े से वार्म अप के लिए चलते हैं उन चट्टानों के पास में। हाय सर। राजीव सर। रॉक क्लाइंबिंग के इंस्ट्रक्टर से मिलने के बाद इस बात की तसल्ली तो हो गई कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। उनमें से एक तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुके हैं। सेफ्टी है ना मेरी, मुझे आगे बहुत लंबा जाना है, मुझे गंगा सागर तक जाना है। मैं किसी, ठीक है तो चलिए, लोहा गर्म है, मार देते हैं थोड़ा। चलिए, परफेक्ट है सर। Belly tight. I'm climbing. दोनों हाथ से गुड, बहुत बढ़िया। Belly tight. क्लाइंबर पुश करो, पुश, होल्ड आपके पास। Okay. या गुड शाबाश, क्लियर, पुश दे दीजिए, पुश। हाँ, पाँव क्रश नहीं करना आपने, वहाँ बिल्कुल बढ़िया है। चलिए चलिए, बढ़िया है, बढ़िया। आपको सेफ्टी मिल रखा है ऊपर से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड शाबाश। हाथ का रिलैक्स, लूज, हाथ रिलैक्स। ऐसा करना, हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। हाँ, या ओके, रेडी। आपने हाथ जो है आपका हैंड उठाइए ऊपर। नी फोल्ड हो गया दीप सर, नी फोल्ड हो गया, नी में चोट लगेगी। ओके, ऑफ, सबमिट। ओके, गुड शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, सबमिट। थोड़ी गुड, गुड, एंड राजीव इज ट्रैक रेडी। गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सर, थैंक यू। गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। अगर आप कुछ ठान लो ना तो करना बहुत मुश्किल नहीं होता कुछ भी। जब आया था तब लग रहा था कि शायद नहीं कर पाऊंगा। अब लग रहा है ऐसे 2-3 कर सकता हूँ, 2-3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सर। उत्तरकाशी से सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में मैं निकल पड़ा हूं अपनी मंजिल की ओर। पर सफर तो सफर में होने वाली यादों से बनता है, जैसे कि सड़क के किनारे बसे इस छोटे से खेत की याद मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आइए आइए साहब। हाँ सर, मेरा नाम सतिंदर सिंह। आप यही करने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या नाम है इस गांव का? इसका नाम दराली है। दराली।
हाँ, बाप रे, तापमान कितना होगा अभी? तापमान तो माइनस चल रहा है। बाप। माइनस ही आजकल आइस जमने लग गए, पानी वानी जमने लग गए। तो कैसे जीते हैं आप यहाँ? भाई इसके सारे हैं, हाँ ये बात तो है, लेकिन खाना पीना रहना यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। और खाना पीना कहाँ से लेके आते हैं? स्टॉक कर लेते हैं सारा राशन, पूरी सर्दी का? पूरी सर्दी 4 महीने का। ये कभी भी बर्फ गिर सकते, कभी मौसम बिगड़ गया, आ गया बर्फ, रात दिन का पता ही नहीं कब गिर जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आते होंगे? बहुत सारे बहुत ना, गंगोत्री आते होंगे यहाँ पे। ये नदी में देख रहा हूँ, ये गंगा जो आ रही है इतनी साफ है, इतनी खूबसूरत अभी इस समय दिख रही है। हाँ जी, लेकिन जैसे जैसे गंगा नीचे जाती है वैसे वैसे आपकी मैली होती जाए, वैसे वैसे मैली होती है। इनके नीचे। तकलीफ होती है आपको, क्योंकि आप तो यहाँ से ऐसा लगता है कि आप लोग इसको विदा करते हैं यहाँ से, इतनी स्वच्छ नदी को, और जैसी नीचे जाती है हम लोग जब इसका स्वागत करते हैं कचरे के साथ में, और तकलीफ होती दर्द तो होगा ही हमें, है ना। यहाँ से हमने इतने साफ सुथरा भेज कर गंगा जी के हम जाते हैं इधर, तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते उसे हमारा दम भी निकल जाएगा। हाँ, गंगा का दम निकल जाता है। हाँ, आगे आगे पहुँचते पहुँचते। आइए तो चले अपन। ठीक है सर, आपको दिखाता हूँ जरा। ये बात मुझे पहाड़ों की बड़ी अच्छी लगती है, 2 पल पहले छाँव थी, 2 पल बाद धूप आ गई, अभी 2-2:30-3 बजे छिप जाएगी, फिर छिप जाएगी। कहते हैं ना, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अरे वाह, ये क्या अखरोट का पेड़ है? ये अखरोट का पेड़ है। पर ये और लगे हैं अखरोट इसके ऊपर? अखरोट लगे हुए हैं। और आखिरकार अखरोट के उस पेड़ के दीदार हो ही गए जिस पर अखरोट लदे हुए थे। अरे आए आए, नीचे आए। मैंने जिंदगी में कभी अखरोट नहीं तोड़ सत्येंद्र जी। ये देखिए, नेचुरल अखरोट, बिल्कुल ऑर्गेनिक। तोड़ सकते हैं इसको? नहीं टूटेगा नहीं सर, ये पत्थर से टूटेगा। अखरोट को एक बार अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करनी तो चाहिए। हाँ, तेरी तो। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत सख्त है, छोड़ देता हूँ। और हम इसके निकालते हैं अंदर की गिरी, हाँ, इसको निकाल करके हम उसको पीसते हैं। इसका तेल एक तरफ कर दिया, जो गिरी होता है उसको ऐसे ही खा लो तो मीठा होता है। हाँ तो गिरी तो हम खाते हैं, लेकिन अखरोट का तेल भी सुना मैंने, स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता स्किन है। के लिए बढ़िया होता है। जन्नत है ये, इससे ज़्यादा खूबसूरत जन्नत नहीं मिल सकती। आइए आगे की तरफ चलें। क्या खूबसूरत बागान है आपका। इसे क्या कहते हैं? हम तो अपने लोकल भाषा में इसको आमिल कहते हैं। आमिल। हाँ, रस अगर हिंदी में इसे इमली बोला जाता है। ये हम लोग इसको रस के यूज में करते हैं, जैसे आपका चटनी हुआ। हाँ और चटनी हुई तो ये सामने इसको उबाल करके इसका रस निकाल करके हाँ, इसको कई समय तक, हम सालों तक रख सकते हैं उबाल करके। और जैसे इसको हल्का सा डाल दो टुकड़ा उसमें, तो आपको पूरा एक नींबू का काम, खटास का काम करता है। तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं? ऐसा भी खा सकते हैं। और ये पौष्टिक होता है? पौष्टिक है। खट्टा, बस और ट्राई नहीं करना भाई। हाँ, निकलता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इस जन्नत को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करूं, गंगोत्री टाइम पर पहुंचना भी जरूरी है। हाँ, समय पर पहुंचना तो जरूरी है, पर जरूरी तो ये भी है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम थोड़ा सा समय खुद के लिए भी चुरा लें। इसके आगे मैं आपको लेकर चलूंगा गंगोत्री के मुख्य आकर्षण गंगा मंदिर में और गंगा के स्रोत गौमुख ग्लेशियर में। Five, 4, 3, 2, 1, action! नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions, And the question goes to Team D. the answers, D. Human feces. the heat of intense competition, the battle of the brains, racing against time, fighting it out to conquer. Who survives the final showdown? Brace yourself for the grand event. Meri Ganga Quiz every Saturday and Sunday at 10 a.m. only on Doordarshan National.
सदियों से गंगा की मान्यता भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रही है। गंगा देवी भी है और गंगा नदी भी। ऋग्वेद, पुराण, रामायण और महाभारत समेत अन्य धार्मिक हिंदू ग्रंथों में गंगा का वर्णन मां गंगा के रूप में किया गया है। तो लीजिए, मैं पहुंच गया हूं इस छोटे से धार्मिक शहर के जग प्रसिद्ध मंदिर के सामने, जो कि कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसे गंगा मंदिर या गंगोत्री टेम्पल भी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ के पंडित जी से मिलते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी क्या क्या मान्यताएं हैं। नमस्कार पंडित जी। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। अच्छा, ये बताइए कि ये मंदिर जो है जी, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? इसकी क्या मान्यता है, क्या कारण है? करीबन 200 साल पुराना मंदिर है। गंगोत्री का नाम मतलब गंगा उतरी तो गंगोत्री, स्वर्ग से गंगा मैया इसी स्थान पे उतरी। धार्मिक दृष्टि से आप देखें तो मई जून में करीबन 20-25 हज़ार आदमी पर डे यहाँ पे आता है। और अभी यहाँ पे भैया दूज के दिन यहाँ पे कपाट बंद हो जाते हैं। और जो भोग मूर्ति है गंगा मैया की, जो भोग मूर्ति है उसको यहाँ से 18 किलोमीटर पीछे जो गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास जी, यानी कि सर्दी में जहाँ सर्दियों में उसी मुखी मठ में 6 महीने गंगा मैया की हम लोग पूजा अर्चना वहाँ पे करते हैं। तो इसीलिए ये मंदिर बंद है अभी जी। ऐसा माना जाता है कि मानवता के प्रति प्रेम और उद्धार से भवभूत होकर गंगा ने स्वर्ग से धरती पर आने का निर्णय लिया, लेकिन ईश्वर महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया, जिससे गंगा का प्रचंड नहीं सौम्य रूप धरती पर आया। हेलो राजीव जी। कैश, वेलकम टू गंगोत्री सर। थैंक यू सो मच यार। मौसम तो अच्छा है। जी बिल्कुल। कितना दूर है गौमुख? सर यहाँ से 18 किलोमीटर है सर। 18 किलोमीटर। हाँ जी। और ये है मुकेश, जी बिल्कुल। गंगोत्री के मेरे लोकल गाइड, सब जो मुझे गौमुख लेकर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। पक्का? पक्का। मैं बहुत टाइम से पहाड़ चढ़ा नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपके साथ में हूँ। गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर तक की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और इस ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्री तल से करीबन 14,000 फीट ऊपर है। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का एक तरीके से मुख है और ये हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक माना जाता है। गौमुख के दर्शन एक तरीके से आपको मंत्रमुग्ध छोड़ देते हैं। इट लीव्स यू स्पीचलेस एंड हम्बल्ड। गंगा की यात्रा हिमालय के पर्वतों से शुरू होती है और इसका उद्भव गाय के मुंह जैसी गुफा गौमुख से माना जाता है। अपने प्रारंभिक चरण में गंगा भागीरथी कहलाई जाती है। इट्स प्रिस्टीन वाटर्स रिच विद मिनरल कंटेंट। गौमुख से 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर बहते हुए भागीरथी ग्रे ब्लू विद ग्लेशियल सिल्ट पहुंचती है गंगोत्री के तीर्थ स्थल पर। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये स्वर जहां एक और इन वादियों को जागृत कर देते हैं, वहीं गौमुख का एक सोया हुआ सच आंखें खोल देता है। हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी गंगा का स्रोत गौमुख ग्लोबल वार्मिंग के चलते अपनी ठोसता, अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इट्स ग्रेजुअली रिड्यूसिंग एंड रिट्रीटिंग। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान की यानी कि इंडिया की 43% पॉपुलेशन यानी कि 43% भारतीय गंगा के पानी के ऊपर उनका जीवन निर्भर है और तकरीबन 57% यानी कि 57% खेती बाड़ी एग्रीकल्चरल लैंड गंगा के पानी पर निर्भर है। सोचिए, अगर गंगा नहीं रहेगी तो क्या होगा। हाय। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई? जी नमस्कार, मैं
आई एम गुड। मैं बस ऐसे ही गंगा के सफ़र पे निकला हूँ। इसके पास समय मिल गया? हाँ, बस निकालना पड़ा क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट था मेरे पास में, जहाँ मुझे गंगा के दर्शन भी हो रहे हैं और गंगा के साथ साथ में ट्रैवल करने का मौका भी मिल रहा है। तो आपको तो टीवी पे तो मैंने देखा है। जी जी जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर जी। लेकिन आप बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो मैं ITN हूँ जी, तो आई मीन टू एजुकेशन जी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस रनिंग। अच्छा अच्छा, राइट। IIT के पढ़े लिखे आप? हाँ जी। क्या बात है। पानी की लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सो आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। तो अभी मैं इंडिया में आई एम गोइंग टू मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर। जी। अभी हम लोग इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे गंगा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप सरप्राइज करेंगे सब, इट हैज़ गॉट नेगेटिव ORP मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटी एजिंग, अच्छा, मतलब हमको हमारी उम्र को बढ़ाने की क्षमता या हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने की क्षमता है। ORP अगर नेगेटिव हो यानी कि कम हो तो आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा एक्सपैंड होती है। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव ORP में जाएंगे उतना ज़्यादा हम ज़्यादा बूढ़े होंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जी, उसकी ORP बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अराउंड 400-500 प्लस। दे आर एजिंग अस फास्टर। तो चूंकि हम गंगा के किनारे खड़े हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि गंगा की ORP क्या होगी? इट इज़ ऑन द गोमुख में वी फाउंड इट टू बी नेगेटिव। गौमुख में नेगेटिव है जी। यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हाँ। ऐसे उसकी ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। अब यहाँ पे इट इज़ नेगेटिव बट नॉट दैट मच। तो आम आदमी को समझने के लिए अगर गंगा का पानी जो जहाँ पे उसका ORP लेवल नेगेटिव है, यानी कि गौमुख से नीचे जो पानी एल्कलाइन पानी है वो पिएगा तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान हो सकता है। पर ये तो बाकी नदियों में भी होगा। चुनिंदा स्रोत है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा स्रोत जिसमें से लगातार पानी बह रहा है, करोड़ों अरबों साल से बह रहा है, वो स्रोत यही है। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वैसे सोचो तो गंगा हमारी वो धरोहर है जिसे हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सौंपती आई है। सरकार ने गंगा को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसी दिशा में एक अलग मंत्रालय की स्थापना भी की गई है, जिसमें बनाई गई नेशनल गंगा काउंसिल की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 20,000 करोड़ की राशि का प्रावधान नमामि गंगे के कार्यक्रम के लिए किया गया है। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, अगर कुछ कमी है तो वो शायद हमारे सहयोग की है। दिन ढल चुका है और आज रात मेरी रिहाइश यहीं पे होने वाली है, इस टेंट में। चलिए, मेरा टेंट लग चुका है, मेरे सोने का वक्त हो गया है। लेकिन सोने से पहले मन में एक ख्याल है जो अगर आपके साथ में नहीं बांटूंगा तो चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग में हम सब का हाथ है। पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तब पैदा होती है जब एनर्जी को जनरेट करने के लिए कोल, ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। ये एनर्जी काम आती है हमारे घरों में, हमारी गाड़ियों में, हमारे स्मार्टफोन्स को चार्ज करने में, हमारे स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल में। तो हम सब थोड़ा थोड़ा इतनी सी मात्रा में इस पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा लाइट जल रही है, उसे आप बंद कर दें। कोई पंखा अगर कमरे में चल रहा है और अगर आपको लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप उस पंखे को बंद कर दें। गाड़ी का इस्तेमाल जितना कम कर सकें उतना कम इस्तेमाल करें। स्मार्टफोन्स को बेवजह मत चार्जिंग पर लगाएं। कोशिश करें कि उस एनर्जी को भी आप बचाएं, क्योंकि जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं उस एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जा रहा है। तो प्लीज़ ट्राई एंड रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट्स। ये हमारी छोटी सी जो एक कोशिश होगी वो पर्यावरण के लिए बहुत 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 मायने रखेगा। तो बस इसी ख्याल के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। मेरे सोने का समय हो गया है, सर्दी बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि पाला और पड़े, मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। गुड नाइट, शबा खैर। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।
धरा पर जब से ये बह रही है, दिल में उतारो इसे यही कह रही है, दिल में उतारो इसे यही। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालयन रेंज में हमारे देश का वो शहर बसा है जहां पर गंगा उतरी, यानी गंगोत्री। गौमुख ग्लेशियर से निकलकर भागीरथी सबसे पहले गंगोत्री पहुंचती है और यही वजह है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री के अलावा गंगोत्री चौथा मुख्य धाम है। अगर पुराणों की माने तो ये वही तीर्थ स्थल है जहां भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं से उतारा था। क्या आप जानते हैं कि धरती पर अपने पहले चरण में देवप्रयाग तक गंगा भागीरथी क्यों कहलाई जाती है? वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप गंगा धरती पर उतरी। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा बर्फ से ढके तीर्थ स्थल गंगोत्री। गंगोत्री में होंगे प्रख्यात सूर्य कुंड के दर्शन। ठिठुरती ठंड में मैं पहुंचूंगा गंगोत्री से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगनानी के गर्म कुंड यानी नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग, और उठाऊंगा लुत्फ पहाड़ों की वादियों में बसे खूबसूरत सारी गांव का। भाई साहब, ये सूर्यकुंड कहाँ है? हाँ सर, यहाँ से आप 200 मीटर आगे जाओगे, सीधा रास्ता है, आपको सूर्यकुंड मिल जाएगा। 200 मीटर ही है ना? 200 मीटर। ये पहाड़ों वाला 200 मीटर तो नहीं है? नहीं, पहाड़ों वाला नहीं है, सीधा है। ओके, थैंक यू। वेलकम। कहते हैं कि सूर्य की किरणें जब सुबह सुबह सूर्यकुंड के पत्थरों पर पड़ती है तो एक बहुत ही खूबसूरत सा इंद्रधनुष बनता है। अब देखते हैं ये सिर्फ बातों में या हकीकत में बनता है। सूर्यकुंड। सूर्य की पहली किरणें इस कुंड पर पड़ती हैं। यहाँ पर एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है और माँ गंगा और शिवलिंग का अभिषेक करके निकलती हैं। बहुत सी पारंपरिक कथाएं जुड़ी हैं सूर्यकुंड के साथ में, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंद्रधनुष बनता है कि नहीं बनता। आइए देखते हैं। गंगोत्री मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है सूर्यकुंड, जो कि टूरिस्ट यानी सैलानियों के लिए एक विशेष आकर्षण है। कहाँ है इंद्रधनुष? यहाँ तो कोई रेनबो दिखाई नहीं दे रहा भाई। शायद कुछ बातें सिर्फ कहने या सुनने के लिए होती हैं, या फिर हो सकता है कि आज मेरी किस्मत खराब है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं किस्मत का बहुत धनी हूँ, क्योंकि इतने सुंदर दृश्य को देखने का मौका कितनों की किस्मत में होता है। लीजिए,
ये आ गए गंगोत्री के मेरे दोस्त और लोकल कांटेक्ट मुकेश। मुकेश, कहाँ है इंद्रधनुष? सर आजकल इंद्रधनुष जब गंगा जी का फ्लॉप ज़्यादा रहता है फिर यहाँ पे इंद्रधनुष दिखता है। आजकल थोड़ा कम है तो इसलिए नहीं दिखता। आपने कभी देखा? हाँ जी, काफ़ी बार देखा है सर। और सुना है मैंने यहाँ पे एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है। जी बिल्कुल सर, जब गंगा जी का फ्लो कम हो जाता है तो यहाँ पे शिवलिंग दिखता है सर। लोगों ने देखा है? लोगों ने काफ़ी बार देखा है। आपने देखा? एक बार देखा है सर। अच्छा ये बताओ कि मैं पढ़ रहा था यहाँ पे और क्या क्या कथाएं जुड़ी हैं सूर्यकुंड को लेकर? सर यहाँ पे पौराणिक कथाओं के अनुसार तो सर जब गंगा जी जब आए थे, मतलब उतरे स्वर्ग से, तो यहाँ पे शिव जी भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा जी को थामा था। यहाँ सूर्यकुंड में? सूर्यकुंड के पास। और दूसरा बोलते हैं सर कि जो धरती पे जो सूर्य की फर्स्ट किरण पड़ती है वो सूर्यकुंड पे ही पड़ती है। यहाँ पे क्या बात जी, हमारी कथाओं में कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना। बिल्कुल सर। मुकेश, मुझे चलना होगा। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ ट्रैकिंग की, बहुत मज़ा आया। आपने इतना सहयोग दिया मुझे, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी जब कभी हम होगी। कभी भी आप आइए। चलिए, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बिल्कुल सर। कहते हैं सर्दियों में जब गंगोत्री बंद होता है और लोग नीचे बसे गांव में चले जाते हैं तो यहाँ खुद देवता वास करते हैं। किसी जगह ऑफ सीजन में आने का नुकसान अगर ये है कि वहाँ चहलकदमी नहीं है, लोग बाग नहीं है, तो एक फ़ायदा ये भी है कि पूरा का पूरा शहर आपके लिए है। आज पूरा गंगोत्री में पूरे इत्मीनान के साथ में, पूरी शांति के साथ में घूम सकता हूँ। ऐसा लग रहा है मान लो जैसे गंगोत्री शहर सिर्फ मेरे स्वागत के लिए खड़ा है। स्वागत तो हो गया, लेकिन अब इन बंद होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मेरी पेट की भूख को कौन शांत करेगा? होटल ना सही, इस आश्रम में अपना लक ट्राई करता हूं। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस सर। सॉरी, बिन बुलाए मेहमान की तरह से मैं आ गया हूँ, पर मार्केट पूरा बंद है, सब दुकानें बंद हैं। कुछ खाने में मिल सकता है? मिल सकता है सर, हमारे पास जो भी है हम आपको खिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा जो भी कुछ होगा चलेगा। ओके सर, बैठिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है, खिचड़ी? यस सर, खिचड़ी है। क्या क्या? गोभी है, मूंग दाल है और चावल है सर इसमें। सब्जियाँ यहीं से आती हैं? हाँ सर, ये आश्रम से ही नीचे से आती है। क्या नाम है आपका? मेरा मनबीर ठाकुर है सर। तो सीजन टाइम में तो काफ़ी लोग आते होंगे ना? हाँ सर, उस समय तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। पूरा गंगोत्री आपका काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं, तो अच्छा लगता है। हम मुझ जैसे लोग आ जाते हैं कभी कभी बिन बुलाए, खाना चाहिए? नहीं सर, आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सबकी सेवा करते हैं? हाँ सर, करते हैं। पर कितना चार्ज करते हैं? नहीं सर, इसका कोई चार्ज नहीं है, वो कोई अपनी श्रद्धा से जो भी यहाँ देखे। हाँ सर, ये सर एक तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, कुछ भी व्यवस्था पहले से नहीं थी, तो आश्रम का कहने का मतलब कोई भी साधु संतों के लिए ये ठहरने की जगह है। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे टूरिस्ट लोग भी आ जाते हैं, रहने की व्यवस्था है। कौन कहता है हाँ सर कि अच्छाई दुनिया से खत्म हो रही है? हमारा अच्छाई से विश्वास कम होता जा रहा है। नहीं? यस सर। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे लिए कहते हैं ना वो साक्षात भगवान की तरह प्रकट हुए। नहीं सर, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। प्लेट कहाँ रखूँगा? यस सर, मैं लेके जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से, बहुत सारा आशीर्वाद। कुछ पैसे दे सकता हूँ आपको? नहीं नहीं सर, प्लीज। ओके। नहीं नहीं सर। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। इट्स ओके सर, यू वेलकम। चलिए, मेरा काम तो हो गया, मैं निकला अपनी यात्रा पे आगे। बस ऐसी लोगों के सारी यात्रा कटेगी। किसी शहर को अगर खूबसूरत कुदरत बनाता है
तो उससे बदसूरत हम बनाते हैं। जहाँ देखो वहाँ कोई बॉटल फेंकता है, कोई प्लास्टिक डालता है। कितनी मेहनत लगती है। अगर इस कचरे को हम अपने हाथ में रखें और उसे इसकी स्थानीय जगह यानी कि डस्टबिन के अंदर डाल दें, इतना सा काम, इतनी सी मेहनत, अरे शहर कितना खूबसूरत लग सकता है। इतना ही तो करना है हमें। अपने लेवल पर हमें सफाई तो रखनी ही है, पर एक बड़े स्तर पर सरकार शहर के कचरे और सीवेज को डिस्पोज करती है। गंगोत्री धाम में 2013 के नेचुरल डिजास्टर के बाद काफी नुकसान हुआ था और यहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी डैमेज हुआ था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दोबारा निर्माण किया और उसे एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा किया और अब यह प्लांट इसी प्रोजेक्ट की आर्थिक सहायता से चलाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस पूरे प्लांट का संचालन एक महिला अधिकारी कर रही है। तो बस इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने और हमारी सरकार क्या कर रही है यह जानने के लिए मैं उन्हीं महिला अधिकारी के ऑफिस पहुंच गया उनसे मिलने। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान तो बंद था, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और जब मुझे बताया कि इस प्रोजेक्ट की मैनेजर एक महिला है तो मेरा इंटरेस्ट डबल हो गया। और यहाँ मैं हूँ शशि राणा जी के सामने। शशि जी, सच में मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि महिलाएं जो हैं आज की तारीख में, ऑफकोर्स ज़माना बदल गया है, फ्लाइट में जाओ तो महिला पायलट, हर जगह जाओ तो हर टॉप पे महिला ही महिलाएं। तो ये ना एक ऐसा मेरे मन में था, मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहा था कि सीवेज ट्रीटमेंट गंगा का वो भी, तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या क्या करते हैं आप? इसमें बेसिकली क्या है कि जहाँ वहाँ पे जो भी होटल, धर्मशाला या इस तरीके की जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनके टॉयलेट से हम सारा ये थ्रू पाइपलाइन कलेक्ट करते हैं पंपिंग स्टेशंस में, तब हम इसको ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाते हैं, जहाँ पे इसको हम ट्रीट करके फिर जो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ CPCB उसको फुलफिल करके तब हम इसको आउटलेट के थ्रू दोबारा गंगा जी में डालते। तो आप जो कचरा गंगा में उसी हालत में आता, उसे आप रोक कर उसे ट्रीट कर उसे साफ करके फिर आप गंगा में छोड़ते हैं जी। तो इसमें तो रोज का मतलब बहुत लोड होता होगा सीजन टाइम पे, कितने लोग आते हैं, सब धर्मशालाएं फुल होती हैं बहुत। तो दिक्कत होती है। और क्या ये होटल्स और धर्मशालाएं और आश्रम जो हैं ये लोग कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल कोऑपरेट करें, उन्हीं के कोऑपरेशन से आज हम इस ट्रीटमेंट प्लांट को सक्सेसफुली चला पा रहे हैं। क्या बात है। तो नमामि गंगा आपको सपोर्ट करता है या किस तरह से आप लोग आपस में साथ में काम करते हैं? नमामि गंगे से हमें बेसिकली फंडिंग होती है, जिसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे वाह, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आपको? मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और ये है कि यहाँ पे जो हमने गंगोत्री में 1 MLD का STP बनाया है। MLD मतलब एक आम इंसान को आप समझा, मेजर कोई ये टेक्निकल भाषा समझ ही नहीं आती। पर डे, मिलियन लीटर्स पर डे। तो 1 मिलियन लीटर्स पर डे का जो गार्बेज है करते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। सुपर। तो कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो लोग बड़ी आस्था के साथ में वहाँ जाते हैं और आप लोगों के ऊपर इतना लोड छोड़ के आते हैं कि उनके जाने के बाद में आप सफाई करते रहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से, अपने लेवल से जितना कम गंदगी करें, अपनी गंगा माँ को बचाए रखें, उतना अच्छा है। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे जो मन में जो क्वेश्चन उठ रहे थे उनका जवाब मुझे मिल गया, क्योंकि जब मैं गया और मैं देखा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और मुझसे मिलने के लिए। धन्यवाद। तो गंगोत्री का सफर तो यहाँ खत्म होता है। बहुत सी यादें लेकर जा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में एक निशानी भी लेकर जाना चाहता हूँ। गंगोत्री से साफ, शुद्ध, स्वच्छ गंगा जल। क्या पता आगे जाके मिले ना मिले। आगे मैं लेकर चलूंगा आपको गंगनानी के प्राकृतिक गर्म कुंड और सरी गांव, जहां मैं उठाऊंगा मजे गांव के स्वादिष्ट ताजे खाने का। बहुत 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 स्वादिष्ट। और सुनूंगा कुछ मधुर पहाड़ी लोकगीत। Five, 4, 3, 2, 1, action!
नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions. And the question goes to Team D. The answers. D. Human feces. The heat of intense competition. The battle of the brains. Racing against time. Fighting it out to conquer. Who survives the final showdown? Brace yourself for the grand event. Meri Ganga Quiz every Saturday and Sunday at 10 a.m. only on Doordarshan National. इस ठिठुरती ठंड में अगर आपको गर्म पानी को देखने या छूने का मौका मिल जाए तो सर्दी का मजा दुगना हो जाता है। तो बस इसी एहसास के लिए मैं अगले दिन निकल पड़ा गंगोत्री से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगनानी के प्राकृतिक गर्म कुंड यानी नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग। ये है गंगनानी, एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पर एक गर्म कुंड है, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इसे कचरा कुंड बना दिया। कितना प्लास्टिक, कितना कचरा, कहाँ जाता होगा ये? कभी सोचा है? जितने भी लोग इस यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये कचरा सीधा गंगा में जाता होगा? कितनी मेहनत लगती है इस कचरे को अगर हम डस्टबिन में डाल दें। ये जिम्मेदारी हमारी है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ऊपर क्या है। ये है गंगनानी का फेमस प्रसिद्ध गर्म कुंड। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पराशर, जो कि ऋषि वेद व्यास के पिता भी थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप यहाँ इस ठंडे वातावरण में धरती से ये गर्म उबलता हुआ पानी निकलने लगा। इसे इंग्लिश में थर्मल हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी कहते हैं। और इसके आगे की यात्रा मैंने अपने किराए की बाइक को छोड़कर यातायात के अलग अलग साधनों से करने का सोचा। यह सफर था तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही यादगार भी, पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं इस क्षेत्र का एक बहुत ही खूबसूरत गांव देखूं, तो लोगों ने कहा कि सारी एक बहुत ही सुंदर गांव है। नमस्कार नमस्कार। अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए आइए आइए। शुक्रिया। अरे बड़ा 4 किलोमीटर चल के आया मैं। अरे आपने बहुत अच्छा हुआ आप पहुंच गए हैं यहाँ तक। जी बहुत सुंदर गांव है, मैंने बहुत सुना था इसके बारे में। अरे सर जी, मेरा नाम राजीव है, मैं आ रहा हूँ मुंबई से। जी जी जी। और मैं जहाँ एक्चुअली गंगा के किनारे किनारे रहा हूँ। जी जी। गंगोत्री से चला था मैं। जी जी। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो मैंने सुना कि सारी गाँव जो है जी ये बड़ा ही खूबसूरत गाँव है, तो मैंने कहा ये मेरे हाथ से नहीं बचना चाहिए। अरे सर वो तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे गाँव में पधारे हैं। अरे अच्छा, पहला जो मेरे मन में बात आ रही है जी, इतना खूबसूरत गांव है। अच्छा, आपको एहसास है कि आप कितनी खूबसूरत जगह में रहते हैं? आपको एहसास है? हमें तो एहसास है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम नीचे जाते हैं ऋषिकेश उधर जाते हैं तो
वहाँ जरा भीड़ भड़ाका, कानों में साउंड हो गया, गाड़ी का आवाज़ हो गया, ये हो गया, सो हो गया, उससे तो मुझे लगता है कि हम तो ऐसे हैं कि एक सुनसान जगह पर जो है वो ठीक ठाक है। आपको ऋषिकेश और हरिद्वार में हॉर्न और इससे परेशानी होती है, कभी दिल्ली और बॉम्बे आइएगा। बाप रे, ना बाबा ना, हम तो ऋषिकेश में इतना परेशान है कि वहाँ के हॉर्न के देख करके हमारे जो है कान के पर्दे जो है वो फट जाते हैं। अरे ये कौन है? अरे कितनी खूबसूरत है, इन्हें बुलाइए ना, कौन है, बुलाइए ना। और मैं मिला घर की कुछ शर्मीली महिलाओं से, जिनके लाल कपड़ों की लाली उनके गालों पर भी झलक रही थी। सुंदर महिलाएं नहीं देखी मैंने, बहुत सुंदर। मेरा नाम राजीव है, मैं मुंबई से आया हूँ। पाउट पाउट ये मेरी माता कालशीला भवानी भवानी, ये मेरी माता कालशीला की कुंवारी भवानी, तेरी शीला हमको, ये मेरी माता दीवा बरतौला भवानी, ये मेरी माता दीवा बरतौला भवानी। मीठी आवाज में गांव के लोक गीत का मजा उठाने के बाद बातचीत के सिलसिले में पता चला कि इस गांव में मीठे माल्टे भी उगते हैं। एंड फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स आर माय वीकनेस। ये मेरे छोटे छोटे सपने जो होते हैं ना, ये उन सपनों में से एक है। मुझे कोई किसी दुनिया में फॉरेन कंट्रीज घूमने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे किसी गांव में जाऊं और ऐसी कोई माल्टे का पेड़ हो, उसको खींचूं और अपना फल खुद तोड़ूं। सर कौन सा बताओ मुझे, पका हुआ कौन सा होगा? आप पका हुआ और खींचे, और खींचे, ये वाला? हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला। आजा 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 आजा, ये देख, ये बहुत मीठा होगा ये ऑर्गेनिक। हाँ, पूरा जूस मेरे हाथ में गिर रहा है इसका। हाय हाय। सर मुझे 10 दिन के लिए रहने का मौका मिलेगा? 10 नहीं, आप पूरा 1 साल रह जाए। नमस्ते। हाय हाय, इसके लिए मैं किसी भी 5 स्टार के खाने को छोड़ दूं। अरे ये तो धन्य है हम, धन्य है हम तो, है ना? नहीं धन्य, आप बाकी धन्य है। ये काय की रोटी है? मंडवे वाली? ये मंडवे की है। अरे वाह। मंडवा और आटा मिला करके हाँ, हमने ये रोटी बनाई है। और ये चटनी काय की है? ये चटनी है आपके भेंजरा हो गया, आपका नींबू। हाँ, भेंजरा होता है हमारे यहाँ पर एक। हाँ, बहुत 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 स्वादिष्ट। और ये है मट्ठा। मट्ठा, जिसको हम छाछ बोलते हैं। छाछ है। अति स्वादिष्ट। नेगी जी का घर का खाना उतना ही स्वादिष्ट था जितना दिख रहा था। ये पैता हरावेगी बोलो तेरी डोली जमाती, पैता सारावेगी देऊ तेरी बाजणी, आज न्योती कल्युला यमो यजामो नामाई, थैंक यू। आज न्योती कल्युला यमो धोली बागरती, यदनी दानी राया देवो यो राजा भगीरथ, यजनाले उपाय वली धोली भागीरथी, धोली भागीरथी ल्यूला गौमुखी गंगा, गौमुखी गंगा वली ऊंची गौमुखी, जखावो मेरी माता गंगा जी। जानते हैं, जब मैं विदेश में घूमता हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किस देश से हैं, तो मैं बहुत फक्र के साथ कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। और क्यों ना हो फक्र, कितना खूबसूरत है मेरा देश, कितनी विविधता है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। हमारा देश हमारी धरोहर है। लेकिन बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये भी देखता हूँ कि हम स्वयं अपनी धरोहर को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। गंगोत्री में जब मैंने कचरा देखा, गंगनानी के गर्म कुंड के बाहर जब मैंने प्लास्टिक देखा, तो
तो मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि हम जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही सही, हम अपने पर्यावरण को, अपनी धरोहर को खत्म करते जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सके तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें, और अगर करना ही है तो कोशिश करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ना करें। रीसाइकिल एंड रीयूज प्लास्टिक, ताकि पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा, संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। अगर चाय पीनी है तो कोशिश करें कि कुल्हड़ में पिएं। इससे कचरा भी कम होगा और आपकी चाय का स्वाद भी दुगना हो जाएगा, और साथ साथ आप किसी को रोजगार भी देंगे। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनका परिणाम बहुत बड़ा है। तो बस यूं ही मन में ख्याल आया, आपके साथ ने बांट लिया। इस पे अमल करना या ना करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिलहाल मैं आपसे लेता हूं इजाजत, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।